आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने है संजीव कपूर जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो यार। साला कुछ तो करेंगे यार। वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। मुझे आपसे ये जानना है, आप सफलता किसे कहते हैं? बहुत पैसा कमाने को, बहुत नाम कमाने को, बहुत समाज में प्रतिष्ठा कमाने को? मैंने कल ही इसका जवाब दिया है, वैसे मैं दोबारा दे देता हूँ। ओके, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है सर सफलता की। मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी जुदा है। किसी को पैसा मिल जाए उसको सफल, वो अपने आप को सफल मानता है। बच्चे को खिलौना मिल जाए, बच्चा अपने आप को सफल मानता है। कोई लड़का अपने बाप से झगड़ रहा है कि मुझे सुंदर सी बाइक दिला दो, जिस दिन वो मिल जाएगी वो अपने आप को सफल मानता है। लड़का लड़की पटा रहा है, पट नहीं रही, आखिरी पट गई तो वो अपने आप को सफल मानता है। तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, पैसा, मान, सम्मान, शोहरत। मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है सर। मेरी डेफिनेशन सफलता की यह है कि बाप अपने घर जाए, अपने बच्चों से पूछे कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, और बच्चा बाप का नाम ले ले तो वो सफल है। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको हमको याद रखा जाए तो 2 काम करिए, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। देखिए, जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है ना, इतिहास उसको समय के साथ भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है। इस धरती पे कोई इंसान किसी एक काम को पूरे प्राणों से, पूरी आत्मा से कर लेवे, एक्सपोनेंशियल, इतना विस्फोटक, इतना एक्सप्लोरर, इतना जबरदस्त परिणाम आता है जब वो कोई एक काम करता है, कोई एक चीज करता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। उसका ओरिजिन बिंदु जहां से वो निकलती है, वहां से एक एक बूंद गिरती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। सही जवाब। 1000 रुपए जीत गया। 1000 रुपए जीत कर इतने खुश हो रहे हैं आप?
सर मैंने 500 रुपए से बिजनेस शुरू किया था और उसे 10 करोड़ तक ले गया था और फिर सब खत्म हो गया। इस बार कम से कम 1000 से तो शुरू करूंगा। आप ही सोचिए कहां तक लेकर जाऊंगा। क्या बात है विनय जी, क्या बात है। कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेके आओगे। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेके आओगे। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे। আসলে কি জানিস, যারা আমাদের পাশে আছে তারা একটা সময় ছেড়ে যাবেই। তাদের দোষ নয়, আমাদের জীবনে তাদের পাঠ ওইটুকুই। আমাদের প্রকৃত চিরসখা আমরা নিজেই। তাই নিজেই যদি নিজের বন্ধু হতে পারিস তাহলে দেখবি জীবন অনেক মধুর। তখন আর একা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।